तो आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स। मान लिया मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे नंबर लिखता हूँ, लेट्स से 12 इंटू 11। आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 को 12 से ऐसे करके, ठीक है, जो आपका 132 आएगा। बट अगर मैं यही कहूँ कि आपको 12 को 1.1 से इंटू करना है, या 1.2 को 11 से करना है, और 1.2 को 1.1 से करना है, तो आप इनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो मल्टीप्लाई करने का बेसिक तरीका है, लोग ऐसे भी करते हैं कि मान लिया 12 को आपको 1.2 को आपको 8 से करना है, तो 2 8 जा 16, 1 8 9 ऐसे करके भी, बट आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तरीका आपका, अगर मान लो आपको 1.2 को 1.3 से करना हो तो आप कैसे करोगे? तो इसीलिए हमारे पास एक इजी तरीका है, हम उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए सबसे इजी तरीका क्या है जो हम हर जगह यूज कर सकें। तो I'm just going to write a value here. Let's say मैंने लिखा 1.2 को आपको 11 से इंटू करना है। तो आपको करना है भैया, आप विदाउट डेसिमल जो है 11 को 12 से इंटू कर लो। हमने जस्ट अभी उसको सॉल्व किया था और आंसर जो 132 था। तो क्या करेंगे, आंसर अभी भी हमारा ऐसा ही कुछ होने वाला है। ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो एक वैल्यू है डेसिमल के बाद, तो आप क्या करोगे, राइट से जो है एक स्टेप पहले पॉइंट लगा दो। तो 1.2 को आप 11 से करोगे तो योर आंसर विल बी 13.2। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर मैंने जस्ट ऊपर लिखा था सेम नंबर से, तो आपको फिर से 11 को 12 से करना है तो यही आएगा, बट इस बार भी एक ही डिजिट है तो यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा। तो देख सकते हो इन दोनों में ही आपका सेम आंसर आ रहा है। मैं आपके सामने एक और नंबर लिख देता हूँ, सेम नंबर मैं अगेन यूज कर रहा हूँ, बट इस बार मैंने इनको ऐसे लिखा है। तो आपको करना वही है, 11 को 12 से कर लो या 12 को 11 से कर लो, आपका आंसर 132 आएगा। हमने ऊपर किया ही था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 132। एक डिजिट इसमें है आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद, और एक इसमें है, तो दोनों मिला के आपका जो है 2 डिजिट होने चाहिए दशमलव के बाद। तो ये आपका आंसर होगा 1.32। ऐसे आपको डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस करने हैं। अभी हम थोड़े से और लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मान लिया इस बार मैंने लिखा 14 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। आप नॉर्मली 14 को 4 से कर लो, 14 4 जा 56, एक डिजिट यहाँ पे है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो, योर आंसर इज 5.4। मान लिया मैंने 14 को ऐसे ही करना है 0.0004 से। आपके पास नंबर यही है, इधर ओनली 4 है, करना वही है, 14 को आप फिर से 4 से कर लो, तो 14 4 जा 56। अब अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपके 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, बट यहाँ पे आपके, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल जो है आपका यहाँ पे 4 डिजिट पहले होना चाहिए, बट आपके पास 2 ही नंबर है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, यहाँ आप डेसिमल लगाओगे, बाकी 2 में आप 0 फिल कर दोगे, तो यहाँ आंसर इज 0.0056। अब बेटर बोलने के लिए इसको यहाँ पे 0 लगा सकते हो। सो नाउ फाइनल आंसर इज 0.0056। फिर और भी कुछ नंबर्स लेता हूँ मैं। मान लिया हमने लिखा 1.73 इंटू 1.2, तो आप 173 को 12 से इंटू कर लो, सो 2076 जो है आपका आंसर आया है। मैं बस जस्ट मिनट में इसका आंसर चेक कर लूँ। तो ये आपका जो है आंसर आया है 2076, बट ये अभी फाइनल आंसर आपका नहीं है। आप यहाँ देखोगे एक डिजिट है, यहाँ आपके 2 डिजिट्स हैं, सॉरी, तो आप टोटल 3 स्टेप पहले पॉइंट लगा दोगे, तो योर फाइनल आंसर इज 2.076। तो ये आया है आपको इनको मल्टीप्लाई करके। अब किसी को मान लिया मैं यही अगर 1.76 को ऐसे करके लिखूं 0.006, अब 173 को 6 से इंटू कर लो, 6 3 जा 18, 1 6 7 जा 42, 43 4 और 6 और 4 10। तो ये आपको आया है इनको ओवरऑल इंटू करके 173 को इससे इंटू करके। बट आप अगर डेसिमल चेक करोगे तो 3 डिजिट आपका इसमें है
और 2 डिजिट इसमें है। टोटल 5 स्टेप पहले आपको डेसिमल लगाना है। आपके पास नंबर्स 4 ही है, अब क्या करोगे, एक 0 यहाँ प्लेस करो, यहाँ आप जो है वो पॉइंट लगा दो, और ये तो ऐसे ही बस बेटर बोलने के लिए 0.01038 ये आपका जो है फाइनल आंसर है। पॉइंट से पहले डेसिमल का क्या है, अगर मान लें स्टार्टिंग ही आपका डेसिमल से है, नॉर्मली बोलने में थोड़ा अजीब लगता है 0.123, तो इट्स 0.0123। ये हमें बस हम यूज टू हैं ऐसे नंबर्स बोलने के, तो इसीलिए हम इसमें ऐसे करके लगा देते हैं, हम डायरेक्टली नॉर्मली नहीं लिखते हैं ओनली 0.1। तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अगर आपको ऐसे बेटर लगता है तो ऐसे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो। 1.2 को अगर आपको 1.1 से करना है इनटू, तो आपने सीखा होगा कि अगर हमारे पास इसको हम क्या करते हैं, डेसिमल को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये ऐसे करके आप कर सकते हो। डेसिमल हटाया, इसकी जगह 1, इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0, तो फ्रेश करके लिख लो 12/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10। ये कैंसिल आउट भी होंगे बट मत कट करो इनको, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप जो है इन दोनों को इंटू कर दो बस, तो 12 को 11 से करोगे 132 अपॉन में 100। अब अपॉन में 100 है, 2 स्टेप पहले जो है आप अपॉन में 100 है तो आप 2 स्टेप पहले सिंपली पॉइंट लगा दो, तो यहाँ आपका पॉइंट आएगा, तो इट विल बिकम 1.32। जो सिमिलर है, जो आपका आंसर ऊपर है। ऑब्वियसली अगर नंबर सेम है तो आंसर तो सेम होंगे ही। हम इस मेथड से एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम डेसिमल पे मूव कर देंगे, सॉरी डिवाइड पे मूव करेंगे। तो मान लिया मैंने लिखा 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.11, तो यहाँ डेसिमल हटाओगे, डेसिमल की जगह 1 और इसकी जगह एक 0, ये हटाया 1, 2 नंबर्स हैं 2 0, फ्रेश करके लिख लो 18/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/100। तो ये आपको 18 को 11 से इंटू करोगे, अलग से यहाँ पे ऐसे करके चेक कर लो, इट विल बी 190, क्योंकि 18 10 जा 100, 80 और 18 और ऐड कर दोगे तो 198। अब नीचे में आपका 1000 है, क्योंकि टोटल 3 जीरोज हो गए। अब इसको कैसे लिखोगे, 198 है तो 3 स्टेप पहले आपको पॉइंट लिखने, क्योंकि नीचे 1000 है, तो आपका ये होगा 3 स्टेप पहले, 1 2 3 यहाँ पॉइंट आएगा, तो इट्स 0.198। ऐसे करके आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि ऊपर वाला मेथड ही ईजी है, आपको अपॉन में ना ले जाने की जरूरत है, डायरेक्टली आप उनको मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल्स काउंट करके जो है वो उनको प्लेस कर दो कि आपका नया डेसिमल फाइनल आंसर में कहाँ आएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिवाइड। मान लिया आपको 4.7 में 2 से डिवाइड करना है, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो 4.7 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे डेसिमल क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ डेसिमल लगाना है, 2 3 जा 6, ये आपका जो है 1। अब आपने डेसिमल लगा रखा है, एक 0 आप लिख सकते हो और बार फ्री में, 2 5 जा 10, तो 2.35 इज योर आंसर। बट यही अगर मान लिया आपका कोई नंबर ज़्यादा है, मान लीजिए 0.08 है, देन डिवाइडेड बाई 2 है, तो तब भी आप उसको ऐसे कर सकते हो, 2 से डिवाइड करना है, ये 0 है तो नहीं होगा, आपको डेसिमल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये 0 लगा सकते हो, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अब आपका 0 है, ये होगा नहीं तो 0, नेक्स्ट इज 8, तो आप 2 4 जा 8 इसको करोगे, ये कैंसिल आउट हो गया। बट इसमें भी जो है हम वही तरीका यूज़ करेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, कि हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो आपका मैं वापस से वो नंबर लिखता हूँ, 0.0 है डिवाइडेड बाई 2। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका है ये रिमूव कर दो, इसकी जगह 1 और 2 नंबर्स हैं तो 2 0, तो इट्स 8/2 इंटू 100। अब आप इनको बस कैंसिल कर दो, तो 4/100, 100 नीचे रहेगा तो आपके लिए इजी होगा, 2 स्टेप पहले पॉइंट लगाना है, तो आपको यहाँ पॉइंट लगा दो, इसमें 0 फिल करके यहाँ 4 लिख दो। ऐसे मत करना कि यहाँ 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा दो, क्योंकि ये काउंट नहीं होता, आपको 0 पहले ही प्लेस करना पड़ेगा। अब हम थोड़े से लेते हैं जहाँ पे दोनों नंबर्स आपके डेसिमल वाले हैं, अब उनको कैसे करोगे।
एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लिया 7.5 है, उसको आपको डिवाइड करना है 15 से। आप इनको कैसे करोगे? सॉरी, मैंने लेट्स से इट्स डिवाइड, तो 7.5 डिवाइड में कर दो आप 15, 7.5 ये हटा दो आप, और इसकी जगह 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो ये आपका आ गया 75 बाय 15 इंटू 100, सॉरी 10। आप इनको बस कैंसिल आउट कर दो, 5 बाय 10, एक स्टेप पहले पॉइंट लगा दो, तो 0.5 जो है वो इसका आंसर आया है। एक और लिखते हैं ऐसे में, तो इस बार मैं लिखता हूँ 8.4 डिवाइडेड बाय लेट्स से 7। तो आप कैसे करोगे? 8.4 डिवाइडेड बाय 7, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हटाओ, इसकी जगह 1 और एक डिजिट है, एक 0, तो ये हो गया 84 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। 10 को ट्राई करना ऐसी केसेस में कि आप कैंसिल आउट मत करो, उसको मत काटो, ऐसे ही रहने दो, कट रहे हैं फिर भी, बस इन नंबर्स को सॉल्व कर लो। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 12 7 84, तो आपके पास बचा है ये। अब 10 के लिए क्या करना है? बस एक स्टेप पहले पॉइंट लगा दो, तो 1.2 इज योर फाइनल आंसर। अभी कुछ क्वेश्चंस और लेंगे हम इसमें, तो बस मान लिया अगर ये पूरे पूरे कैंसिल आउट ना हो तो हम क्या करेंगे? मान लिया सेम यही लेता हूँ मैं 84 और इसको डिवाइड, सॉरी 8.4, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 8.4 में आपको 5 से डिवाइड करना है, ये हटाओ 10, आपके पास बचा है 84 बाय 5 इंटू 100। अब 84 में 5 से डिवाइड कर लो अलग से, 5 1 जा 5, 3 34, 5 6 जा 30 एंड 4 आपके पास रहेगा। पॉइंट लगा दो, 5 8 जा, पॉइंट लगाया तो 0 एंड 5 8 जा 40, तो आपका आया है इनको डिवाइड करके 16.8। ये 10 अभी बचा ही है, तो आप इस 10 के लिए क्या करोगे? एक स्टेप पहले पॉइंट को शिफ्ट कर दो, तो 1.68, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्टेप इसमें है, आपको एक तो करना है, क्योंकि यहाँ तक तो आपका आंसर आया है इस 10 के बिना सॉल्व किए हुए। इस 10 को सॉल्व करना है तो एक और आपका लेफ्ट में जो है पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि जब अगर हमारे दोनों नंबर्स डेसिमल के होंगे। मान लिया मैंने लिखा, ऊपर के नंबर्स ले लेते हैं, 8.4 को आपको डिवाइड करना है 0.7 से, तो 8.4 आप इसको चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो 10, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 0.7 इसको हटाया, ये भी 10, तो ये आपका बचा है फाइनली 84 बाई 10 डिवाइडेड बाय 7 बाय 10, तो ये हो गया आपका 84 बाई 10 डिवाइड, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये है अभी डिवाइडेड बाय 7 बाय 10, मैंने इसको फ्लैश करके लिखा, तो ये बन जाएगा 84 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 7, क्योंकि जब भी हमें डिवीजन को सॉल्व करना होता है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं और इसको इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ गया। अब ये 10 10 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और 7 से आपका ये कटेगा, तो 12, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर आया है 12। मैं इसमें दो क्वेश्चन और लूँगा, एक यही 84 जैसा ही लेता हूँ मैं, बट लेट्स से इट्स 0.84 डिवाइडेड बाय 2.1, तो 0.84 है, अब ये हटाओगे अपॉन में 100, क्योंकि दो नंबर्स हैं, जितने नंबर होंगे डेसिमल के बाद उतने जीरो लगेंगे एक के ऊपर, डिवाइड का साइन अभी रहने देते हैं। 2.1 है, ये हटाओगे तो 10, क्योंकि इसके बाद एक ही डिजिट है, ये आ गया आपके 84 बाय 100 डिवाइडेड बाय 21 बाय 10, इसको आप करोगे तो 84 बाय 100 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डिवीजन, और ये 10 ऊपर 21 नीचे। अब आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 और 21, इसको आप चेक करोगे तो 4 टाइम्स में आएगा। आप दो बार कर लो, पहले 3 से, 3 7 जा
21 3 से आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 28, फिर 7 1 जा और 7 4 जा 28। तो ये आपका बचा 4/10 जो कि हो जाएगा आपका 0.4। 10 है, एक स्टेप पहले आप पॉइंट लगा दो। तो ऐसे करके करना है अगर आपके दोनों नंबर्स आपके डेसिमल में है तो। मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ डिवीजन में। मान लिया 1.75 डिवाइडेड बाय 3.5, तो 1.75 डिवाइडेड, ये हटाओगे आप तो 100, क्योंकि दो नंबर्स हैं, इसकी जगह 1 और इसके बाद दो नंबर्स हैं तो 2 0। इसको डिवाइड कर दो आप, 3.5 है तो 3.5 ये हटाया अपॉन में, इसकी जगह 1 डेसिमल की जगह, और एक नंबर है तो 1 0। इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 175/100 डिवाइडेड बाय 35/10। ये मैंने इसको फ्रेश करके लिख दिया इन साइंस को हटाने के बाद। तो ये हो जाएगा आपका 175/100 इंटू का साइन 10/35। एक 0 से एक 0, 35 इससे कट करोगे तो 5 आ जाएगा, तो आपका बचा है 5/10 दैट इज 0.5। तो आप इनके सारे क्वेश्चंस करना, डेसिमल वाले आपके बुक में गिवन है। खुद से भी आप नंबर्स बना के सॉल्व कर सकते हो और मोबाइल पे आंसर चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं है।